हेलो दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए, यह वीडियो परसेंटेज का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हमने बना चुका है, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर उसको नहीं देखे तो उसको पहले देख ले। यह पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग परसेंटेज के लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी टाइप हैं हम उसको आप लोगों को कराने की यानी कि समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। जो पपीता का पेड़ है उसको 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। यदि इसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रहा है हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पूर्व जब इस पेड़ को रोपा गया था उस समय की ऊंचाई बताना है, ठीक है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक एक पपीता का पेड़ है जिसे 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था और अब उसका ऊंचाई कितना है, 540 सेंटीमीटर है। तो 2 वर्ष पूर्व जब उसको रोपा गया था उस समय उसकी ऊंचाई क्या है, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अभी वर्तमान में कितना है, कितना इसकी ऊंचाई है, 540, ठीक है। और कितना प्रतिशत पे से वृद्धि कर रहा है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। यानी कि पहले 5 था तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 6। फिर 5 था तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 2 साल को हम लोगों को बताना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि अगर 2 साल के लिए पूछ रहा है तो 2 बार इसको गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए, 5 पर 1 बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 6/5। 6/5 के रूप से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से, 5/6 से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पलट के लिख देंगे क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 5/6 इंटू 5/6। 6 से इसको काटेंगे 540 को तो कितना बार में कटेगा, 90 बार में। फिर 6 से 90 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15×6 = 90। अब इस तीनों को गुना कर लेना है, 15 × 5 × 5 बराबर कितना, 15×5 = 75। अब 75×5 कितना, 75×5 = 375, ठीक है। 375 सेंटीमीटर। तो 3 वर्ष पूर्व जब इस पेड़ को 2 वर्ष पूर्व जब इस पेड़ को रोपा गया होगा तो इसकी ऊंचाई कितना थी, 375 मीटर। और 2 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितना है, 540 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा था 2 वर्ष पूर्व जब रोपा गया था उस समय का ऊंचाई, तो उस समय का ऊंचाई कितना था, 375। क्या किए, दिया हुआ था कि वर्तमान में कितना है, 540 है और यह 20% की वृद्धि कर रही है। यानी कि वार्षिक दर कितना है, 20%। यानी कि प्रत्येक साल कितना बढ़ रहे हैं, 20% बढ़ रहे हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी कि 5 पर 1 बढ़ रहा है। यानी कि पहले 5 था, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व तो क्या करेंगे, ये तो बढ़ रहा है तो घटेगा किस प्रकार से, पहले 6 था अब कितना हो जाएगा, 5। फिर 6 था अब कितना हो जाएगा, 5। तो 2 बार घटाएंगे क्योंकि 2 वर्ष पहले दिया हुआ है तो 2 बार घट क्या करेंगे, इसको पलट करके लिख करके गुना कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व एक मशीन 2 वर्ष पूर्व कितना, 17,280 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मशीन है उसको 2 वर्ष पूर्व क्या किया गया था, खरीदा गया था कितने में, तो 17,280 रुपये में खरीदी गई। यदि इसका अवमूलन, ठीक है, अवमूलन 16.2/3% वार्षिक दर हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। यानी कि एक मशीन है वह 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। 2 वर्ष पूर्व कितना में खरीदा गया था, तो 2 वर्ष पूर्व
17,280 में खरीदा गया था। ठीक है, और इसकी जो अवमूल्यन है, यानी कि अवमूल्यन का मतलब क्या है, क्या कर रहा है कि इसके जो मूल्य है उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो कितना कमी हो रही है, तो 16.2/3%। 16.2/3 को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/6। ठीक है, 16.2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे, 1/6। कैसे लिखेंगे, 16 है, 16 3 48 और 2 50, 50/3। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना करेंगे इंटू 100। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है कि अवमूल्यन यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले 6 थी तो अगले साल कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगले अभी यानी कि 6 है तो अगले साल कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यह 2 वर्ष पूर्व के मूल्य है। तो 2 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान में इसका जो मूल्य होगा घटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाने के लिए 5 में से 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5/6 और इंटू 5/6। देखिए 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 दूना 12, बच जाएगा 5 और 8 छक 48, 4 बच जाएगा, 8 छक 48, कितना, 2880 रुपया। ठीक है, फिर इसको 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 छक 24, 4 और 8 छक 48, 480। 480 यानी कि इसको गुना करेंगे 480 इंटू 5 इंटू 5 बराबर, देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 से अगर इसमें गुना करेंगे, 0 में 25 से गुना करेंगे तो 0, 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200, 200 का 0 यहाँ से 20, 25 चौके 100, 100 और कितना 20, कितना हो जाएगा 120, 120। तो इसकी वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगी, 12,000 रुपये। यानी कि पहले कितना था, 2 वर्ष पूर्व कितना था, 17,280 रुपये था। और इसमें प्रत्येक साल कितना की कमी आ रही है, 16.2/3% की। तो 2 वर्ष यानी कि अभी वर्तमान में इसका कितना मूल्य हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जब तक इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए इस टाइप पर हम लोग 2 क्वेश्चन किए, अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई। एक मशीन है वह 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई। यदि यदि 12.1/2% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो, यानी कि 12.1/2% की दर से इसकी वार्षिक दर से कमी हो। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ, कमी हो। तो वर्तमान मूल्य इसका कितना है, 26,460 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मशीन है उसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, उसका जो अवमूल्यन है वह 12.1/2% है। ठीक है, 12.1/2% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है तथा इसका वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य बता रहा है। ठीक है, वर्तमान मूल्य 26,460 रुपये है, इतना ही है, 26,460 रुपये यह वर्तमान है। ठीक है, प्रजेंट वाला है, प्रजेंट मूल्य है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसके मूल्य कितना रहा होगा। तो वार्षिक दर से इसका कमी कितना है, वार्षिक दर से इसका कमी है 12.1/2%। देखिए 12.1/2 को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में, तो इसका कितना मान हो जाएगा, 1/8। ठीक है, इतना प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/8, यानी कि 8 में से 1 क्या हो रहा है, 8 में से 1 घट रहा है, 8 में से 1 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रजेंट वाला क्या है, मूल्य है। तो 2 वर्ष पहले वाला मूल्य कितना रहा होगा, इससे ज़्यादा रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। यहाँ यह क्या हो जाएगा, 7/8।
इसको क्या करना है, इसको उलट करके इसमें गुना कर देना है 2 बार। कितना हो जाएगा 8/7 इंटू 8/7। ठीक है, क्या किए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोई मशीन है उसका 2 वर्ष पर 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यही है। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई यदि 12.1/2% इस वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो तथा इसका वर्तमान मूल्य कितना हो, वर्तमान मूल्य 26,460 रुपये हो, तो 2 वर्ष पहले इसका क्या मूल्य रहा होगा, तो घट रहा है तो पहले बड़ा रहा होगा यानी कि ज़्यादा रहा होगा तब ना घट रहा है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, भिन्न के रूप में कितना आ गया 1/8 यानी कि 8/1 की कमी हो रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/8। पहले वाला 8 था, अब कितना है 7 है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लॉट करके 2 बार गुना कर देंगे क्योंकि 2 वर्ष बोल रहा है। अब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा 7 तिरिके 21 और 7 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 5 और 7 8 56 0। फिर इसको 7 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 7 5 35, 7 5 35 2 और 7 चौक 28, 540 5। तो इसको हम क्या करेंगे 540 इंटू कितना 8 गुने 8 यानी कि 64 लिख सकते हैं। चलिए 64 लिख लेते हैं, 64। इसको गुना करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए कितना है 64 से अगर 540 में गुना कर देंगे तो 540 और 64, यहाँ 0 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, 0 6 चौक 24 का 4, 6 5 30 और 2 32, कितना जगह 0 6 5 4 3। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जो मूल्य था कितना था 34,560 रुपये, 34,560 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग नेताजी बनते हैं, कैसे कैसे नेताजी चुनाव लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कि कोई चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार खड़ा हुए। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 30% वोट काटा, ठीक है, और 16,000 वोटों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे यानी कि 2 कैंडिडेट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि खड़ा हुआ, तो एक कैंडिडेट था वह 30% मत काटा यानी कि 30% उसको मत प्राप्त हुआ और वह कितना 16,000 वोटों से हार गया, 16,000 वोट से हार गया। तो दूसरा जो कैंडिडेट रहा होगा उसको कितना पड़ा होगा, मान लेते कि टोटल उम्मीदवार कितना था 100%, इसमें से हारने वाला 30% काट लिया, तो जो जीतने वाला रहा वह कितना काटा होगा 70%, 70% काटा होगा। और कितना वोट ज़्यादा से जीता है, तो कितना है 16,000 वोट से वोट ज़्यादा उससे जीता है। तो देखिए इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 30 का और 70 का डिफरेंट कितना 40% का। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह हार रहा है तो इसमें तो प्लस करना होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 40% किसको दर्शा रहा है, और ये 40% में कम काटा है, कम मत इसको मिला है, तो यह 16,000 वोट से हार गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को यह पता चल रहा है कि 40% बराबर कितना 16,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर 16,000 बटा में 40 इंटू 100, इसको काटेंगे तो कितना बार में 400 बार में, 400 में 100 से गुना करेंगे तो कितना 40,000, यानी कि वहाँ
तो जो टोटल वोट था वह कितना था, 40,000 था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीन क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, उस विदाउट ऑप्शन वाला था, इसमें ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। हम लोगों के यहाँ तो चुनाव होता है तो 10, 15, 20 लोग, मुखिया के अगर चुनाव है तो उसमें कम से कम 5, 6 यानी कि मैक्सिमम 10, 12 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 ही कैंडिडेट है जो उम्मीदवार है। ठीक है, 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है। जो हारने वाला कैंडिडेट है वह 30% वोट काटता है, 30% वोट उसको मिलता है और वह 16,000 वोटों से हार जाता है। तो जीतने वाला कितना काटा होगा, यानी कि टोटल वोट कितना था, 100%। ठीक है, टोटल वोट 100% था। हारने वाला कितना काटा, ये हार रहा है। ठीक है, हारने वाला काटा 30%, 30% काटा, तो जीतने वाला इससे 16,000 वोट ना ज़्यादा काटा होगा। और जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से तो 30 हारने वाले को मिल गया, 100 माइनस 30 हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 70%। ठीक है, तो यह यहाँ तो देख रहे हैं कि 30 और यहाँ कितना है 70, अगर ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 40। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसका अंतर कितना है, 16,000 के, क्योंकि 16,000 वोटों से हार रहा है, तो इसको कितना 16,000 ज़्यादा वोट मिला होगा। तो 16,000 किसको दर्शा रहा है, 40% को। तो 40% बराबर 16,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 16,000 बटा 40 इंटू 100। यहाँ प्रतिशत करेंगे, देखिए यहाँ अगर प्रतिशत लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिशत हम लोग दिए हैं, तो प्रतिशत प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही आ जाएगी। तो जो जीतने वाले वो उम्मीदवार थे उसको कितना वोट पड़ा, नहीं उम्मीदवार, देखिए यह टोटल वोट हो गया, ये तो टोटल वोट हो गया। अगर पूछा जाता कि जीतने वाले जो कैंडिडेट है उनको कितना वोट पड़ा था, जो जीतने वाले कैंडिडेट है उनको कितना वोट पड़ा था। ठीक है, तो अगर जीतने वाले कैंडिडेट का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कितना निकालते हैं, 70%, 40,000 का 70%, यानी कि 7/10। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28,000। तो जीतने वाला कितना काटा, 28,000। और 40,000 में 28,000 अगर जीतने वाला काटा है, जीतने वाला हो गया, जीतने वाला, तो हारने वाला कितना काटा होगा, हारने वाला कितना काटा होगा, तो 40,000 में 28,000 ही काट लिया, तो हारने वाला कितना, 12,000। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 28,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना, 16,000 का अंतर आएगा। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है जीतने वाला कितना काटा, हारने वाला कितना काटा, या टोटल वोट कितना था, तो हम लोग इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल वोट कितना था, तो टोटल वोट बराबर 40,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए उसको एक बार, फिर हम भी इसको पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल कुल 7.5 7.5 कितना, 7.5 सॉरी 7500, यानी कि 7,500 वोट था। कुल मत कितना था, 7,500, यानी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% क्या हो गया, वैध हो गया, 20% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, यानी कि इसका 20% क्या हो गया, बोकस चला गया, यानी कि अवैध चला गया। इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए यानी कि मिला जुला के क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल यानी कि वोटों की संख्या कितना है, 7,500 है। उसमें से 20% क्या हो गया, अवैध हो गया, अवैध 20% अवैध हो गया। तो वैध कितना पड़ेगा, तो देखिए इसका 20% हम लोग निकालेंगे, तो 20% कितना
1/5, 5 से इसको काटेंगे तो 15 पचे 75, ठीक है। तो कितना 1500 आ जाएगा, यानी कि इसमें से 1500 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। यहाँ 1500 आ जाएगा, ये क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी कि बोकस चला गया। तो बचा कितना, तो इसमें से 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 बच जाएगा। अब जो वैध मत पर बचा वो कितना है, 6000 है। इसमें से एक उम्मीदवार को 52% कितना है, 55% मत मिला, ठीक है। तो इसका 55% हम लोग निकाल लेते हैं, 11 पचे 55 और 20 पचे 100। इसको 20 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 तिया 60, 300, तो 11 तिया 33। देखिए, तो एक उम्मीदवार को जिसको 55% मिला था, ठीक है, उसको कितना वोट मिला है, अगर मत के हिसाब से देखें तो 3300। तो हारने दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो 6000 में से 3300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, 2700। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, उसमें कुल मतों की संख्या कितना थे, 7500। इसमें से 20% वैध जो मत थे क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी कि बोकस चला गया। तो जो मत यानी कि वैध मत कितना हो गया, इसका हम लोग 20% निकाल के घटा दिए, ठीक है। 20% कितना आ गया, 1500 घटाए तो 1600 बच गया जो वैध मत पड़े। और इसमें से एक उम्मीदवार को 52% कितना, सॉरी 55% मत पड़ा, तो 55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11/20, यानी कि 6000 का 11/20 भाग इसको मिला एक उम्मीदवार को, जिसको 55% मिला था। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, इसका 11/2 भाग इसको मिला, तो कितना मिला, 55% किसके बराबर, 3300, यानी कि जिस जो 55% वाला था उसको 3300 वोट मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो 6000 में से 3300 घटा देंगे तो कितना मिला उसको, 2700, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फिर से वही चुनाव ही हम लोग आज चुनाव ही कराने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 3 बार चुनाव कराएंगे, एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा और एक बार पंचायत वाला, ठीक है। तो 2 तो चुनाव हम लोग कर लिए हैं, एक लोकसभा और एक क्या, लोकसभा और राज्यसभा वाला कर लिया। अब हम लोग पंचायत वाला पर आते हैं। देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखिए, अवैध मत, ठीक है, अवैध अवैध कितने हैं, 68 है, ठीक है। जो 68 जो मत था वह अवैध हो गया, घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जो जीतने वाला है, ठीक है, जो जीतने वाला है विनर, वह कितना 52% मत प्राप्त किया। जीतने वाला जो उम्मीदवार है वह 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। जो यह 52% उम्मीद जो जीतने वाला था वह 52% यानी कि वैध मतों का वोट लिया, ठीक है। और यह कितना मत से जीत गया, 98, ठीक है, यानी कि यह 98 अधिक काटा, इसको 98 वोट अधिक मिला। तो यहाँ बोल रहा है कि कुल कितने मत पड़े, टोटल जो मत यानी कि जो भी वोटिंग हुआ वह टोटल कितना हुआ, ठीक है। एक बार और हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए। जो 68 मत था वह क्या हो गया, अवैध हो गया। और बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत यानी कि काटा, यानी कि 52% जीतने वाले को मिला। और वह कितना से जीत गया, वह 98 वोट से जीत गया, ठीक है। तो टोटल कितना मत पड़ा यही हम लोगों को बताना है। तो जो अब जीतने वाला को 52% मिला, मान लेते कि टोटल वोटिंग कितना हुआ, 100% हुआ, ठीक है।
जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को मिला 52%। ठीक है, जीतने वाला अगर विनर 52% है तो लूजर यानी कि हारने वाला कितना रहा होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा 48%। 48% मिला होगा। ये दोनों का अंतर कितना है 4 का। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला कि 52% वोट काटा और 98 वोट से जीता, तो ये जो 4% बराबर कितना गया, 4% बराबर कितना 98, क्योंकि 98 ही तो वोट इसको ज़्यादा मिला है इससे, लेकिन यहाँ यह कितना वोट ज़्यादा काटा है 4% वोट ज़्यादा काटा है। ठीक है, तो हम लोग अब कितना निकालेंगे 100%, यानी कि टोटल मत कितना पड़ा, तो यहाँ से हो जाएगी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 98/4 इंटू 100। ये 4 यहाँ भाग हो जाएगा और ये 100 गुना हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में। 25 से 98 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 इंटू 25, तो 25 अठे 200 और 25 नमा 225, 225 और 20 कितना आ जाएगा 245, 245, यानी कि टोटल वोट कितना, जो वैध मत था वह कितना था 2450, लेकिन यहाँ कितना 68 मत क्या हो गया अवैध, तो ये भी तो मत पड़ा होगा तब ना अवैध हुआ है, या कितना प्लस 68। अब इस सभी को जोड़ करके लिख देना है, कितना 808, 6 5 11 का 1, 4 और 1 5 2, कितना 2500 टोटल मत जो पड़ा था वह कितना था 2518 मत था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज 3 चुनाव कराया, एक लोकसभा, एक विधानसभा और एक राज्यसभा, छोड़िए पंचायत के छोड़िए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 6 से लड़के हैं, कोई एक छात्रावास है यानी कि हॉस्टल है, उसमें 600 लड़के हैं। ठीक है, इसमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। एक छात्रावास है उसमें टोटल कितना लड़के हैं 600 लड़के, टोटल बॉय, टोटल बॉयज कितने हैं 600 है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 600 बॉय है, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, यानी कि इसमें 2 खेल है, हॉकी और तथा फुटबॉल, ठीक है, यानी कि इसमें से प्रत्येक लड़का जो है हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई खेल खेलता है। इतना तक क्लियर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी, यदि 75% जो लड़का है वह क्या खेल रहा है हॉकी खेल रहा है, 25% लड़का हॉकी खेल रहा है तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और क्या है 45% जो लड़का है वह क्या खेलता है फुटबॉल खेलता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी जो है, कितने लड़के जो है जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए एक हॉस्टल है, उसमें यानी कि एक छात्रावास है, उसमें टोटल बॉय कितना है, टोटल लड़का 6 से है, उसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। ठीक है, दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़का जो है केवल हॉकी खेलने वाला है और 45% लड़का है जो फुटबॉल खेलने वाला है, तो दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, और यहाँ बोल रहा है कि 75% लड़का है जो हॉकी खेलता है और 45% लड़का है जो फुटबॉल खेलता है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना 75%
प्लस कितना 45%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 45, 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12, 120%। ठीक है, लेकिन हम अगर मान लेते हैं कि हॉस्टल में टोटल बॉयज है वह कितना है 100% है, 100% है। तो इसमें से फुटबॉल खेलने वाला कितना है 75% और हॉकी खेलने वाला 45%। अब दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या हम लोग याद करेंगे तो पहले देखिए 120 में से कितना घटाएंगे 100, यह टोटल है हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला, टोटल 120 है और यहाँ लड़का कितना है 120, तो इस सॉरी 100 है तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20%। 20% जो लड़का है वह फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहा है, तो 100 का 20% सॉरी 160 का 20% कितना हो जाएगा, 600 का 20% कितना होगा, तो 600 का 10% 60, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 120। तो 120 ऐसे लड़के हैं, लड़के जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो 120, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसी टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं। एक हॉस्टल है उसमें 600 लड़के हैं। ठीक है, 600, कोई भी हॉस्टल है तो वह खुद का कितना है 6, यानी कि 100% होता है, तो 600 लड़का है। उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। 75% ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं और 45% ऐसे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल दिया था कि हॉकी और फुटबॉल यानी कि प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों को ऐड कर लिए, दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 75 और 45 120, लेकिन यहाँ कितना था 100% ही था। ठीक है, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20% ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 60%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो दोनों खेल खेलता है उस लड़कों की संख्या कितना है 120 लड़का ऐसे है जो दोनों खेल खेलता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% जो कर्मचारी है कॉफ़ी पीते हैं। एक कार्यालय है, एक ऑफिस है, उसमें कुछ कर्मचारी है, उसमें से 72% जो कर्मचारी है वह चाय पीते हैं तथा 44% जो कर्मचारी है वह कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी जो है कॉफ़ी या चाय अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए एक एक कार्यालय है, यह ऑफिस हो गया। ठीक है, ऑफिस ऑफिस इसमें कितना कर्मचारी है यह हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसमें जो कर्मचारी है वह 72% जो है चाय पीते हैं। ठीक है, टी और कितना प्रतिशत बोल रहा है, और 44% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी जितने भी कर्मचारी है अगर प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीते हैं, चाय अथवा कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें से अगर अगर चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, सॉरी अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, जो 40 कर्मचारी है वह चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस ऑफिस में कितने कर्मचारी है यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए
ऑफिस में कितने कर्मचारी होंगे? 100%। ठीक है, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। 116 116 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 116% में से 100% घटाएंगे तो कितना? 16%। और 16% बराबर यानी कि दोनों पीने वाले की संख्या कितना है? 48 है। 48। ठीक है, तो यहाँ से 100% निकालेंगे यानी कि टोटल कर्मचारी कितना आ जाएगा? 48 बटा 16% इंटू 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 16 48। 100 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, तो जो ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या है कितनी है? 300 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, यहाँ दिया हुआ है 40। ठीक है, 40, हमने लिख दिया 48। यहाँ कितना है? 40 है। तो अगर इसको काटेंगे, फिर से काटना होगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 16 को काटेंगे 4 से तक कितने बार में? 4 बार में। और 40 को 4 से काटेंगे तो 10 बार में। इससे 100 को काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 से अगर 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 250। तो ऑफिस में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा? 250। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक एक परीक्षार्थी यानी कि एक छात्र को, या एक परीक्षार्थी यानी कि एक स्टूडेंट को उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो कुल पूर्णांक कितना था? देखिए, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अब हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोगों को कितना मार्क लाना है तो पास करेंगे, कितना मार्क लाएंगे तो फेल होंगे, और टोटल कितना मार्क है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि कोई छात्र है, वह परीक्षा में गया, उसने एग्ज़ाम दिया और उसका मार्क्स कुछ प्रतिशत आया और कुछ अंकों से वह फेल हो गया, और कोई दूसरा छात्र था, वह कुछ मार्क लाया और कुछ अधिक मार्क से वह पास हो गया। तो टोटल पूर्णांक पूछा जाएगा, या पास होने के लिए कितना प्रतिशत है, या पास होने के लिए कितना अंक लाने थे। इससे रिलेटेड अब हम लोग 3-4 क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। पास होने के लिए कितना अंक लाना था? पास के लिए 40% अंक लाना था। 40% अंक लाना था। 40% अंक लाना था। ठीक है, उसने 178 अंक प्राप्त किए। एक छात्र है, वह 178 मार्क्स लाया। ठीक है, मार्क्स लाए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, और 22 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो टोटल मार्क कितना था? टोटल मार्क्स यानी कि टोटल पूर्णांक कितना था, यही बताना है। देखिए, एक लड़का एग्जाम दिया, पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, उसने कितना? 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया। अगर इसको इस 22 अंक मिल जाता तब तो वह पास हो जाता। अगर 178 था, अगर 22 अंक और मिल जाता, अगर 22 अंक से फेल हो रहा है तो 22 अंक और मिल जाता तो वह पास हो जाता।
तो 22 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 22 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 2, कितना 200। यानी कि उसको 200 मार्क्स आ जाता तो वह पास हो जाता। लेकिन यही प्रतिशत में कितना है, 40%। तो 40% बराबर कितना हो गया, 200। तो 100% यानी कि टोटल मार्क्स कितना होगा, 100% ही रहा होगा। 100% बराबर 200 बटा में 40 और इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 4 5 20, यानी कि 5 से 100 में गुणा करेंगे तो 500। तो इसमें टोटल मार्क्स कितना था, 500 था। ठीक है, टोटल मार्क्स की संख्या कितना हो गई, 500। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। एक परीक्षार्थी है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वह 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यानी कि फेल हो गया। 108 अंक कम आने के कारण वह क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने, यानी कि एक और स्टूडेंट था, यह फेल हो गया, 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंक से कम आने के कारण यह फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट था, तो यह फर्स्ट स्टूडेंट था, स्टूडेंट फर्स्ट, और सेकेंड वाला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेकेंड स्टूडेंट, वह क्या किया कि वह 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त किया, 52%, और वह 24 अंक ज़्यादा लाया। ठीक है, और वह पास हो गया, यानी कि 24 अंक, 24 मार्क्स ज़्यादा लाया और वह पास हो गया। तो बताना है कि परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए था। देखिए एक लड़का था, वह 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंक से फेल हो गया। दूसरा लड़का था जो 52% अंक प्राप्त किया और 24 अंक ज़्यादा लाया। ठीक है, अगर जो लड़का फर्स्ट है उसको 30% मार्क्स मिला, अगर उसको 108 मार्क अगर और मिल जाता तो वह तो पास हो जाता। सेकेंड वाला जो लड़का है वह 52% अंक लाया और 24 अंक ज़्यादा ले आया, यानी कि इसको ज़्यादा हो गया तो इसको माइनस कर देंगे, तब ना हम लोगों को पासिंग मार्क्स, पासिंग जो परसेंटेज है वह निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 108 है तो 108, यहाँ माइनस में बराबर किधर लाएंगे तो प्लस, तो 24, और यहाँ 152 है, सॉरी 52% है तो 52%, और 30 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, 30%। देखिए यहाँ से इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 4 12 के 2 12, 8 4 12 2 और 1 3, 132। अब बराबर इधर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 22%, यानी कि जो टोटल मार्क्स लाना था, प्रतिशत में ना हम लोगों को पूछा है, प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 22%, अगर ये तो 22% की मान हो गई। ठीक है, 100% कितना होता है, तो 100% बराबर 132 बटा 100। देखिए यहाँ हम लोगों को मार्क्स का प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत मार्क्स लगा तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें 132 बटा में
22 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो 100। इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 50 दूना 100, 11 दूना 22। इसको काटेंगे तो 11 कम 11 और 11 दूना 22, तो कितना 12, 12 पच्चे 60। टोटल मार्क्स कितना लाना था, 100 लाना था, सॉरी 600 लाना था। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 600। 600 देखिए यहाँ कितना आ गया, 600, ठीक ना। इसको सॉल्व करने के बाद 600, अब 600 का यानी कि 30% निकालेंगे, तो 600 का 30%, 600 का 30%, तो 30 अब आटा में 100% हटाएंगे तो नीचे 100 हटा देंगे, ठीक है। अब प्लस 108, 108, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि क्षेत्रीय 18, 180 या प्लस 208, 180 और 208, 180 और 208 कितना हो जाएगा, सॉरी 180 और 108 288, तो 288 अंक पास करने के लिए लाना था, ठीक है। कितने पर, तो 600 में 288 लाना था, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो और 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 48%। तो पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंकों की ज़रूरत थी, तो 48% अंक की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने बताया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया है तो इससे पहले 3 वीडियो हमने इसका प्रतिशत का बना के रखे हुए हैं, वह प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझते हैं। देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है। मान लेते हैं कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, मान लेते हैं कि एक सेक्शन ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र है। मान लेते हैं कि सेक्शन ए में 40 छात्र है, बी में 50 है और सी में 60 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। देखिए सेक्शन ए में 10% पास हुआ, पासिंग वाला है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पास 10%, सेक्शन बी में 20% और सेक्शन सी में 10% पास हुआ, ठीक है, पास हुआ। पूरे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ है वही बताना है, कितने प्रतिशत, यानी कि जो पूरी कक्षा है इस तीनों कक्षा में ए बी सी में कितने प्रतिशत जो छात्र है वह पास हुआ है वही बताना है। तो देखिए 40 विद्यार्थी में 10% पास हुआ है, तो 40 का 10% कितना होता है 4, यानी कि इसमें जो पास होने वाला स्टूडेंट है कितना है 4 गो इसमें पास हुआ। 50 का 20% कितना हो जाएगा, 50 का 20% 10, तो यहाँ 10 इसमें पास हुआ सेक्शन वाला बी वाला में, ठीक है। और सेक्शन सी में 60 का 10% निकालेंगे तो कितना 6 गो पास किया है। अब टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल कितना है, कितना हो जाएगा 20, टोटल 20 स्टूडेंट है जो पास किए हैं। कितना में पास किए हैं, 40 और 50 90 और 60 150 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट पास किए हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं और क्या इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, इसको काटेंगे तो 25, 3 पचे 15 तो 20 चौके सॉरी 20 पचे 100। अब 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 40, 40/3%, ठीक है।
अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो पूर्णांक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 16.2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी इसमें से दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार इसको हम लोग डिवीजन देख लेते हैं। देखिए 3 सेक्शन थे, एक स्कूल में 3 सेक्शन थे। मान लेते कि सेक्शन ए था, बी था और सी था। पहले सेक्शन में यानी कि सेक्शन ए में 40 छात्र था, सेक्शन बी में 50 छात्र था और सेक्शन सी में 60 छात्र था। सेक्शन ए में से 10% पास किया, यानी कि सेक्शन ए जो था, जो सेक्शन ए था उसमें जो स्टूडेंट था उसमें 10% पास किया, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4। सेक्शन बी जो था उसमें 20% लड़का पास हुआ, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10। और सेक्शन सी में 10% लड़का पास हुआ, तो 60 का 10% कितना, 6। तो इस तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 20। अब टोटल में ना 20 पास किया है, तो टोटल जोड़े तो कितना आया, 150। तो 150 में 20 पास किया है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, इसको 100 से गुना कर दिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना, 40/3% या 16.2/3% इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि एक परीक्षा में 70 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुआ और 70% और 65% किसमें, मैथ में पास हुआ। ठीक है, पास हुआ। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, अगर 27% दोनों विषय में इंग्लिश प्लस मैथ में क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, फेल हुए, तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 248 विद्यार्थी, ठीक है, 248 विद्यार्थी स्टूडेंट दोनों विषय में इंग्लिश प्लस मैथ में क्या हुआ, पास हुआ। पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में 70% जो विद्यार्थी थे इंग्लिश में पास किए, 65% विद्यार्थी थे वह मैथ में पास किए। दोनों विषय में फेल कितना हुआ, 27% फेल हुआ। ठीक है, 27% फेल हुआ, 27% फेल हो गया। और बोल रहा है कि 248 स्टूडेंट इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में पास हुए, तो टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने थे। देखिए अगर 27% फेल हुआ है, 27% फेल हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा, तो पास कितना, 73% पास हुआ होगा। ठीक है, 73% 73% पास हुआ होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 27% फेल है तो 73% ही पास हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना बोल रहा है, 70% इंग्लिश में पास हुआ है, तो यहाँ से देखिए 73 और -70 करेंगे, 70 करेंगे तो कितना, 3 स्टूडेंट होगा जो इंग्लिश में फेल हुआ होगा। ठीक है, ये फेल वाला है, फेल, क्योंकि 73 पास किया है और यहाँ पासिंग कितना दे रहा है, 70, तो यहाँ 3 फेल हुआ होगा। ठीक है, फेल हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ 65% पास हुआ है, तो 73 में 65 पास हुआ, तो कितना फेल हुआ होगा, 8 गो, 8 गो। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 11। ठीक है, 11, पहले से 27 फेल था, 11 और, तो 27 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 11 38 स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं।
अगर 100 में 38 स्टूडेंट फेल हुए हैं, अगर 100 में 38 स्टूडेंट फेल हुए हैं तो पास कितना हुआ होगा? 62, 62 ही पास हुआ होगा। तो 62 किसके बराबर है? 248 के। इतना तो क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। 62% पास हुआ होगा। 100% में से 38% फेल हुआ तो 62% पास हुआ। तो 62% बराबर कितना दिया हुआ है? 248। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 248 अब बटा में कितना? 62। प्रतिशत के लिए कितना? 100 से गुणा करते हैं। इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में? 4 दूना 8 6 चौक 24, 4 बार में। ठीक है, तो 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400। तो टोटल जो स्टूडेंट था इसमें कितना था? 400 स्टूडेंट रहा होगा। ठीक है, इस बार इसको एक बार और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था कि किसी परीक्षा में 70% लड़का जो है इंग्लिश में पास हुआ, 65% मैथ में पास हुआ, और टोटल इंग्लिश और मैथ में टोटल कितना फेल हुआ? 27% फेल हुआ। अगर 100 में 27% अगर फेल हुआ है तो पास कितना हुआ? 73%। 100 में से 27 घटाएंगे तो 73%। लेकिन यहाँ इंग्लिश में पास कितना दिखा रहा है? 70%। तो 73 में से 70 घटाएंगे तो 3 गो तो फेल किया होगा। ठीक है, और 73 टोटल पास था, और मैथ में कितना पास है? 65। तो 73 में से 65 घटाएंगे तो 8, यानी कि यहाँ फेल कितना हो गया? 11 गो आउरो फेल हो गया। अब पहले से 27% फेल बता रहा था, तो 27 और 11 कितना हो जाएगा? 27 और 11 38। ठीक है, 27 और 11 38। तो 100 में से 38, 100% लड़का में से 38 लड़का फेल हो गया, लेकिन तो पास कितना हुआ होगा? तो 62%। लेकिन यहाँ टोटल बता रहा है 248। तो 62%, 62% किसके बराबर? 248 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? इसको काटेंगे तो कितना? 400। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे? 400। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं तो चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।